कोई बात नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, दबा कर बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल? मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनाव होने 2023 में हमारे देश के 5 राज्यों में अंत में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और AIMIM हो, वो यहाँ पर लगातार चुनावी रैलियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके से राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व, गहलोत सरकार ने अपना प्रभुत्व बनाया हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी इस बार के राजस्थान के चुनाव में जो है वो कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर मुकाबला है तो इसी बीच AIMIM भी कूद पड़ी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में भाषण देते हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस को लपेटते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो इस पूरे भाषण में भारतीय जनता पार्टी पर कम बल्कि कांग्रेस पर ज़्यादा हमला बोलते हैं। बहरहाल वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर CP जोशी को लेकर हमला बोलते हैं, उनके बेटे पर लगे जो मुकदमे हैं, जो आरोप हैं, उसको लेकर हमला बोलते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी से सवाल करते हैं, जिस तरीके से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हैं, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से इस राजस्थान में AIMIM भी जो है यहाँ पर अपने पैर जमाने की पूरी जद्दोजहद कर रही है। क्या कहते हैं वो अपने भाषण में, किस तरीके से वो कांग्रेस पर बरसते हैं, सुनिए जरा। आप कभी कांग्रेस का साथ दिए तो कभी कांग्रेस से नाराज होकर आपने बीजेपी का साथ दे दिया, मगर आज हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके पास एक मुतबादिल है, एक ऑल्टरनेट है, एक विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, आपके ये विधानसभा हवा महल में यहां पर तमाम जो तकालीफ है उन तकालीफ का खात्मा होगा। आज आपको लड़ने वाले की जरूरत है। क्या ये बात सच नहीं है कि जोशी साहब के बेटे के ऊपर एक केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूं जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? कैसे आप कर पाएंगे? आप जब अपने बेटे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम उस पर है और जोशी साहब कांग्रेस में है, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी, जोशी के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ राहुल गांधी, ये जोशी का बेटा क्या किया, तुम क्या करोगे उस बारे में? बताओ अशोक गहलोत, इस बारे में आपकी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवैसी से बचो, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। और ये जो काम कर रहा है उनका बेटा, इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। और मुझे बताया गया कि जोशी साहब को यहां पर लोग क्या पुकारते? भाई साहब पुकारते ना, भाई साहब। अब मैं क्या हूं आपका? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, दबा कर बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल? मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। ये कौन आया है यहां पर? ये कौन आया है यहां पर? ये जज्बे को 25 तक बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह में जाके ठूस हो गए।
25 की सुबह तक यहां विधानसभा में आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजलिस ने सरजमीन हैदराबाद पर, तेलंगाना में, दक्कन में क्या काम किया। हमारे वहां पर 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। भाई साहब की तरह हमारा कोई मंत्री नहीं है। मजलिस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों के लिए, तेलंगाना में आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए, रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास हम बैठकर बात किए और चंद्रशेखर राव साहब ने 210 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक मुस्लिम लड़कों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 9 साल से चल रहे हैं। 80,000 बच्चे और बच्चियां इसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं। 1,20,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं अभी। ये होता है काम, ये होता है आपके वोट का सही इस्तेमाल। अरे मंत्री बनना आसान है, गरीब के बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना ये कामयाबी का काम है, ये ताकतवरों का काम है। मजलिस चाहती तो हमको मंत्री बन जाते, हमने कहा मंत्री नहीं बनना है हमको, हम आप गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलो। तो आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 1,20,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का कॉलेज अलग, वहां पर उनको तालीम फ्री, खाना फ्री। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वालों के, मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर है, उनके औलाद स्कूल में पढ़ रही है और कामयाब होकर निकल रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। आप बताओ, ये इनकलाब है। ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता, क्या बताओ आप? ये काम आप राजस्थान में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां पढ़े? तो कैसे होगा मेरे भाई? ये उस वक्त होगा जब आप मजलिस के एमएलए को कामयाब करेंगे। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। जादूगर है वो। जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। राहुल प्यारे, अशोक गहलोत जी, हम लोग 9 साल में 120 ऐसे स्कूल तेलंगाना में खोल दिए और मजलिस का कोई मंत्री नहीं है। आकर देखो राहुल गांधी, आओ जाकर देखो स्कूल में गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर तालीम हासिल कर रही हैं। गरीब एक मैकेनिक का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ऑटो ड्राइवर का बेटा एसडीएम बन रहा है। इसको बोलते वोट की अहमियत। मगर राजस्थान में क्या हो रहा है कि सिर्फ वोट डालो, वोट डालते रहो, हमको डालो, हमारे दादा को डाले, उसके बेटे को डालो, उसके बेटे को डालो, डालते रहो। बस हम मलाई खाएंगे, तुम गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सत्ता हमको मिलेगी, हमारे घरों में चिराग जलेंगे, लाइट जलेगी, मगर वोट डालने वालों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। तुम ताकतवर हो गए और गरीब का बच्चा स्कूल को नहीं जाएगा। तुम मंत्री बन जाओगे मगर गरीब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई?
देखा आपने कितना जबरदस्त भाषण देते हुए भरी जनता के बीच भरे मंच से यहाँ पर राहुल गांधी को ललकारते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो है एक के बाद एक सीपी जोशी के बेटे पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर राहुल गांधी से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि वो उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। वो बाकियों के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के अंदर खुद उनके जो नेता हैं, उनके नेताओं के जो बेटे हैं वो ऐसा कृत्य करते हैं, तब उस पर उनकी क्या राय है, ये यहाँ पर ओवैसी साहब पूछते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त जिस तरीके की राजनीति चल रही है, अब वो भारतीय जनता पार्टी की खेमे की हो या कांग्रेस की खेमे की हो या फिर ओवैसी के खेमे की हो, वो ये दिखाता है कि राजस्थान इन तीनों ही पार्टियों के लिए कितना बहुमूल्य राज्य है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस जो अपने प्रमुखता से पैर पसारने के लिए, अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए सचिन पायलट और गहलोत को लगातार मजबूती देती आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त जो है वसुंधरा राजे को लेकर जो अभी तक अटकलों की खबर सामने आ रही थी उसको भी खत्म करती नजर आ रही है और उनके समर्थकों को और उनको टिकट देती हुई नजर आ रही है। इसी बीच असादुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है और वो इस तरीके का भाषण देते हैं। राजस्थान में ये जो सियासी हलचल चल रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।